नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में और इसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं इसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी ने यह कहा कि हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, इसमें जितने भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं जिनकी एज 15 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने हैं और डीजल व्हीकल्स जो 10 साल से पुराने हैं, तो इनको एनजीटी के ऑर्डर ने प्रोहिबिट कर दिया। यानी कि एनसीआर में ये पुराने व्हीकल्स जो हैं ये अलाउड नहीं है। फिर ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का जो ऑर्डर है इसको अपहेल्ड किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एनजीटी ने कहा है वो बराबर है, इसी चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों कोर्ट्स ने तो अपने ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? कंप्लायंस इश्यूज हो रहे हैं। द रीज़न इज, डीजल व्हीकल्स की बात करें जो 10 साल से पुराने हैं एनसीआर रीजन में, तो ऐसे 5 लाख डीजल व्हीकल्स हैं। पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने हैं एनसीआर रीजन में तो 35 लाख हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने व्हीकल्स हो गए दोस्तों? 40 लाख वाहनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या सरकार की इतनी कैपेसिटी है कैसे 40 लाख वाहनों को एक साथ या फिर धीरे धीरे करके सारे वाहनों को डिटेक्ट किया जाए और उनको स्क्रैप के लिए भेजा जाए? ये जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या उसका 100% पालन किया जा सके? इतनी कैपेसिटी है? द आंसर इज नो। हर रोज़ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं ऐसे 60 व्हीकल्स को पकड़ती हैं और उनको स्क्रैप के लिए भेज देती है। अब 60 व्हीकल्स को अगर हर रोज़ पकड़ा जाए दोस्तों, तो पता है कितना वक्त लगेगा ये 40 लाख व्हीकल्स को स्क्रैप के लिए भेजने में? 763 ईयर्स। यस, इसमें कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 763 ईयर्स लगेंगे इन 40 लाख व्हीकल्स को स्क्रैप के लिए भेजने में, अगर हर रोज़ 60 व्हीकल्स पकड़े जाते हैं तो। अभी तो एक एवरेज जो निकल रही है वो 60 व्हीकल्स पर डे की है। इसमें भी एक चीज़ है, जब विंटर का मौसम आता है, वी नो के दिल्ली और इर्द गिर्द का जो रीजन है एनसीआर वाला रीजन, उसमें पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही 3-4 महीने होते हैं जब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ एक्शन में होती हैं, उसके बाद व्हीकल्स को पकड़ा नहीं जाता। तो ये 763 ईयर्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो 60 व्हीकल्स पर डे की एवरेज ये है, यू कैन इमेजिन। तो ये इट्स लाइक बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं रियलिटी में, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव दिस 40 लाख व्हीकल्स फ्रॉम एनसीआर रीजन, राइट। अब ये जो आदेश दे दिया, इसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि कोर्ट जो है वो कुछ और कह रही है, कानून जो है वो कुछ और कह रहा है। तो ऐसे 6 टॉपिक्स को हम 6 जो पॉइंट्स है उसको देखेंगे। नंबर 1, दिल्ली में जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो क्या कहता है? दिल्ली का कानून यह कहता है कि अगर आपके पास पेट्रोल व्हीकल हैं और उसके 15 साल हो चुके हैं तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। ये दिल्ली का कानून कहता है। और दिल्ली सरकार का जो कानून है ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, एज वी नो, बिकॉज एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और दिल्ली का कानून कुछ और कहता है। और ऊपर से दिल्ली सरकार जो है वो एक रिवीजन पिटीशन फाइल करने वाली है सुप्रीम कोर्ट में कि आपने जो ये ऑर्डर दिया है, अपहेल्ड किया एनजीटी का ऑर्डर, तो उसको रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली इनकन्सिस्टेंसी ये है। नंबर 2, पॉल्यूशन जो है वो क्या सिर्फ व्हीकल से होता है? नो, पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से होता है, डस्ट की वजह से होता है, कंस्ट्रक्शन जो है इसकी एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है। तो सिर्फ वाहनों पर इस प्रकार का एक्शन लेना ये बराबर नहीं है। फिर जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, जो हमारे देश के सभी नागरिकों को एक डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार देता है, तो दिल्ली या फिर एनसीआर रीजन में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है? दूसरी चीज़ों की वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है और आप सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं कि सिर्फ व्हीकल्स को हटाइए, पुराने व्हीकल्स को हटाइए। तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, डस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारी चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? और लोग जो हैं वो फिर वहाँ पर करेंगे क्या? उनके व्हीकल्स जो हैं अगर ऐसे ही हटा दिए जाए तो। नंबर 3,
इट्स लाइक पीनलाइजिंग व्हीकल ओनर्स रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2008 के दिन पर आपने एक कार ली। जब आपने कार ली उस टाइम पर यह नियम था कि 15 साल के लिए ये कार आप चलाएंगे, पेट्रोल व्हीकल ऑफ कोर्स, और उसके बाद 5 साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। यानी कि जब आपने कार ली तो आपने ये प्लान किया था कि मैं 20 सालों के लिए ये पर्टिकुलर कार जो है उसको चलाऊंगा, राइट। यानी कि 1 जनवरी 2028 तक ये कार जो है वो आप चलाएंगे, ये आपने सोचा था। लेकिन फिर ऑल ऑफ द सडन कोर्ट जो है उसका ऑर्डर ये आता है कि आप ये व्हीकल जो है वो 15 साल के बाद नहीं चला सकते। दैट मीन्स आपका व्हीकल जो है ये 1 जनवरी 2023 तक ही आप चला पाएंगे, उसके बाद आप इसको नहीं चला पाएंगे। तो जब कोर्ट का ऑर्डर आया, मीन्स कोर्ट को जो लोगों ने जो 2008 से जो व्हीकल खरीदा है फॉर एग्जांपल, तो उनको कुछ लीवे देने की ज़रूरत है कि जिन्होंने जिस टाइम पर व्हीकल खरीदा था तो उस हिसाब से उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन नए रजिस्ट्रेशन जो होंगे तो उनके लिए एक 15 ईयर्स की लिमिट जो है वो रखना थोड़ा बराबर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका कानून कुछ अलग कह रहा है और आपकी कोर्ट कुछ अलग कह रही है। अगेन अनसिंक्रोनाइजेशन की वजह से लोगों को परेशानी होगी। नंबर 4, क्या सारी पुरानी कार्स जो हैं ये पॉल्यूटिंग है? इट्स नॉट लाइक दैट दोस्तों। बहुत सारे ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो कार खरीदते हैं और वो सर्विस के लिए कार ही नहीं भेजते। ट्रस्ट मी, ऐसे लोग हैं, मेरे ही कुछ ऐसे दोस्त हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर कि साल में एक बार जो कार जो है उसमें ऑयल वगैरह जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो फुल सर्विस जिसको कहते हैं वो मैं करवा लेता हूँ। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं वो जब कार बिगड़ जाती है, जब वो वार्निंग लाइट्स आ जाती है, उसके बाद वो चीज़ों को मीन्स कार को भेजते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो वो कार्स जो होती है जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ होता है, दे आर मोर पोल्यूटिंग। सो मेंटेनेंस मैटर्स और फिटनेस टेस्ट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कार जो है वो पुरानी हो गई तो वो पॉल्यूटिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट। एज इज जस्ट ए नंबर व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू आवर कार्स। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है तो वो कार जो है वो उतनी ही अच्छी कंडीशन में रोड पर चल सकती है और उतनी ही नॉन पॉल्यूटिंग होगी। नंबर 5, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हीकल ओनर्स। यानी कि जो एनसीआर रीजन में रहने वाला व्यक्ति है और जो दूसरे क्षेत्र उसी के साथ सटे हुए रीजन में रहने वाला जो व्यक्ति है, तो उसके साथ तो यहाँ पर भेदभाव हो रहा है एनसीआर रीजन में रहने वाले व्यक्ति के साथ कि उसकी जो कार है वो 15 साल के बाद स्क्रैप में भेज देनी है और दूसरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति जो है वो 20 साल या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त के लिए अपनी कार चला सकता है। तो एक ही देश में इस प्रकार का भेदभाव क्यों, ये भी एक प्रश्न उठता है। नंबर 6 इज नेवर एंडिंग लोन साइकिल। एक इंसान जब कार खरीदता है, आज भी हमारे देश में वैसे कार्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अभी तक 2 या 3 कार जो हैं वो चेंज कर ली हैं। लेकिन आज भी कार लेना जो है वो हमारे देश में एक सेलिब्रेशन के बराबर है। इट्स अ बिग थिंग टू बाय अ कार इन आवर कंट्री और ये कल्चर का पार्ट है। हम कितने भी पैसे वाले हो जाए, डेवलप देश भी बन जाए, बट आई एम श्योर जो कार खरीदना जो है ना वो इंडियंस के लिए वही रहेगा कि एक जश्न का माहौल रहता है। लोग पार्टी मांगते हैं कि भाई पार्टी देनी पड़ेगी, और पूरा परिवार और दोस्त और कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं व्हेन वी परचेज है कार। जब हम कार खरीदते हैं, ज़्यादातर कार जो है वो लोन पर चलती है कि लोन की वजह से हमने कार खरीदी। अब आपने कार अभी ली ही है और कुछ साल हुए, आपने जस्ट अभी अपनी लोन जो है वो ख़त्म की है, दूसरी आपकी लोन चल रही है और अब आपकी कार स्क्रैप में जाएगी तो दूसरी कार के लिए आपको फिर से लोन लेनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक यू विल बी इन ए नेवर एंडिंग लोन साइकिल। अगर मल्टीपल कार्स हैं, आपकी एक कार पर लोन ख़त्म हुई, उसके बाद आपने दूसरी एक कार खरीदी, लेट्स से फॉर योर वाइफ और योर फादर और योर मदर और फॉर योर सन और डॉटर, जो भी हम फैमिली, दूसरी कार आई, आपने अभी उसकी लोन्स भरना स्टार्ट की और फिर ये कार पुरानी हो जाएगी और तो इट्स लाइक ए नेवर एंडिंग लोन साइकिल में एक व्यक्ति जो एक इंसान जो है वो फंस जाएगा। अब 18th ये हो गए 6 पॉइंट्स, राइट। नाउ टॉक अबाउट 18 मार्च 2021 को क्या हुआ। हमारे नितिन गडकरी साहब जो हैं उन्होंने लोकसभा में ये कहा कि सरकार एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो लेकर आना चाहती है और इसके 2 मेजर पिलर्स हैं। एक तो ये है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं तो उनको स्क्रैप करें, उनका त्याग कर दें, उसके लिए ऑनर्स को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और दूसरा यह है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको पकड़ कर रखेंगे तो उसके लिए डिसइंसेंटिव क्रिएट किए जाएंगे, राइट। तो पहले चलो इंसेंटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट, एज पर नितिन गडकरी साहब, कि जब आप अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप करेंगे तो
आपको स्क्रैप कॉम्पनसेशन मिलेगा, यानी कि जब आप नया व्हीकल खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है तो उस पर आपको 4 से 6% का स्क्रैप कॉम्पनसेशन मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, राइट, बिकॉज आपने अपना व्हीकल जो है वो स्क्रैप किया है। दूसरी चीज़, आपको ऊपर से 5% डिस्काउंट मिलेगा जब आप नया व्हीकल खरीदेंगे तब। और जो रोड टैक्स होता है, राइट, तो रोड टैक्स जो है तो उस पर भी आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वैसे रोड टैक्स जो है वो 4% होता है रफली स्पीकिंग, तो इस पर 1% आपको 25% ऑफ 4% इज़ 1%, तो आपको इसमें भी जो रोड टैक्स है उसमें 1% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। जब आप स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि आपने अपना व्हीकल स्क्रैप किया है और नया व्हीकल लिया है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है उसमें भी माफ़ी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेनिफिट के तौर पर सरकार देना चाहती है। डिसइंसेंटिव्स की बात करें तो रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन जो है, रिन्यूएबल फ़ी जो है पुराने व्हीकल के री रजिस्ट्रेशन की, तो उसको सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर फिटनेस सर्टिफिकेट की भी फ़ी होगी। फिर अगर आप डिले करेंगे रिन्यूएबल में तो रिन्यूएबल आपकी कार को रिन्यू करने में, रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने में, तो इसमें स्टिफ पेनल्टीज़ होगी और ऊपर से ग्रीन टैक्स जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारे ऐसे डिसइंसेंटिव्स रखे गए हैं कि लोग सोचेंगे कि चलो इससे अच्छा है कि नई कार खरीद लेते हैं। तो सरकार ने इस प्रकार के पुल एंड पुश फैक्टर्स रखे हैं। लेकिन व्हाट वी नीड इज, देखिए, अगर हम फिटनेस टेस्ट की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी पर्सनल व्हीकल्स हैं 20 ईयर्स के बाद उनके फिटनेस टेस्ट होने चाहिए और कॉमर्शियल व्हीकल्स के 15 ईयर्स के बाद टेस्ट होने चाहिए। अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल है 15 ईयर्स के बाद अगर वो रोड पर चलने के लिए फिट नहीं है तो फिर उसको डायरेक्टली स्क्रैप ही कर देना चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है, राइट, और जो बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं 20 ईयर्स के बाद, राइट, अगर फिट नहीं है तो फिर उसको स्क्रैप कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं, नो नेगोशिएशंस। तो ऐसा भी किया जा सकता है। सरकार ने ये कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है व्हीकल ये स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर कि हम पूरे इंडिया में, राइट, जितने भी ऑनर्स हैं पुराने पैन इंडिया, राइट, पर सिर्फ एनसीआर रीजन की बात यहाँ पर नहीं है, पूरे देश में ये बदलाव लाना चाहती है सरकार। जो है वो चाहती है कि पुराने व्हीकल्स का लोग जो है वो त्याग कर दें। लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करें तो जैसे नितिन गडकरी साहब ने ही सजेशन दिया था कि जीएसटी में से एग्जेम्पशन अभी 28% जीएसटी लगती है कार पर। तो अगर ये 28% का डिस्काउंट दिया जाए, जीएसटी एग्जेम्पशन दिया जाए, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में सोचेंगे। इट विल मेक दिस पॉलिसी मोर प्रिसाइज। जो बेनिफिट्स हम देना चाहते हैं वो हम दे पाएंगे। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का जो ऑर्डर है इसको लेकर सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है इसमें कुछ बदलाव करें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाकर ये जो लॉ और कोर्ट के ऑर्डर के बीच में जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व होंगे। और जैसे हमने बताया कि सिर्फ एनसीआर रीजन नहीं, पूरे देश पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना चाहिए। बिकॉज when there is a prohibition on running the car beyond 15 years, the very mention of the word voluntary is laughable. जब लॉ कुछ कहता है, वॉलंटरी के बारे में बात करता है, और कोर्ट जो है वो कुछ कहती है, तो फिर ये वॉलंटरी शब्द का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कोर्ट को ऑन बोर्ड लाइए, राइट, कोर्ट को समझाइए, एमेंड दिस मोटर व्हीकल एक्ट MVA को एमेंड किया जाए। और फिटनेस जो है इट शुड बी द सोल क्राइटेरिया कि फिटनेस अगर है तो व्हीकल चलेगा, फिटनेस नहीं है तो फिर व्हीकल को स्क्रैप में भेजा जाएगा। लेकिन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर थिंग कि फिर फिटनेस सर्टिफिकेट को लेने के लिए भी करप्शन होगा। हिंदुस्तानी नाम का एक बहुत ही पुराना फिल्म है, कमल हसन उसमें है, राइट, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा जब भी आपको वक्त मिले। उसमें कमल हसन ने ही अपने बाप और बेटे का रोल कमल हसन ने ही किया है। और उसमें यह होता है कि जो यंग कमल हसन होता है तो वो क्या करता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट एक बस जो होती है उसको दे देता है, और फिर वो बस जो है वो बच्चों को और पैसेंजर्स को लेकर जाती है, और फिर फिट ना होने की वजह से कुछ पैसों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया और उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे अगर केसेस होने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग। तो इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन हाँ, जो चेंजेस अभी हमने डिस्कस किए उनको तो हम इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट? सो दैट्स एवरीथिंग इन एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड, राइट। आई होप चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होगी। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज।
जय हिंद।